साथियों नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार एके एडू क्लासेस के इस शिक्षा मंच पे आपका स्वागत करते हैं। आइए हम लोग जो है टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेंस के इस सीरीज में जो है साथियों आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है हम लोग, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो है उम्मीद करते हैं आप लोग जो है पिछले वाला वीडियो जो है आप लोग ज़रूर देखे होंगे, जिसमें जो है उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा ताकि एक सीक्वेंस में जो है चीज़ों को जो है आप कर सके, समझ सके, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। आज हम लोग जो है प्रेजेंट जो है परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। यानी कि इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि टेंस जो है हम लोग पढ़े हैं टेंस, ठीक है, जिसको हिंदी में जो है काल कहते हैं, ठीक है। जिससे समय का ज्ञान हो उसे टेंस कहते हैं, ठीक है साथियों। और टेंस 3 प्रकार के हैं जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। जिसमें जो है प्रेजेंट टेंस के में जो है हम लोग जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट टेंस में जो है साथियों, ठीक है, हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट जो है इम्परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कहिए, और जो है ये दोनों हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है इससे पहले जो है मतलब जो है टेंस के बारे में तो जानवे किए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका भी वीडियो जो है अपलोड है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एडू क्लासेस में, ठीक है साथियों। तो ज़रूर से जो है इन सभी वीडियो को देखिएगा, तब जा कर के जो है इस वीडियो को देखिएगा ताकि एक सीक्वेंस में आप चीज़ों को समझ सके। हम इसीलिए ये बार बार बोलते हैं, ठीक है साथियों, क्योंकि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है, जो आपको मतलब जो है यहाँ पे समझने में मदद करेगा, ठीक है। यानी कि एक सीक्वेंस से, एक व्यवस्थित ढंग से अगर आप चीज़ों को जो है देखते हैं, सुनते हैं, तो वो आपके दिमाग में जो है मतलब जो है बढ़िया से जो है रच बस जाएगा, साथ ही बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। ताकि आप जो है एक लंबे समय तक इसको याद रख सके और किसी को बता भी सके, ठीक है। और जो है क्वेश्चन आने पर जो है आपका दिमाग जो है उसको हल भी कर सके, इसीलिए हम ये बार बार बोलते हैं, ठीक है साथी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज जो है हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, आज हम लोग यहाँ प्रेजेंट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोग जो है पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो जो है सीखिए और जो है अपना जो है विकास कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या कहते हैं साथियों, जो है ये पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पे देखिए हम जो है यहाँ पे लिख करके रखे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि बहुत ये सब जो है लिखने में जो है ज़्यादा समय लग जाता है और वीडियो बड़ा हो जाता है, ठीक है साथियों। तो इस कारण से जो है हम कुछ चीज़ों को लिख लिए हैं और आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो है हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान से, धैर्य से पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। आपके दिमाग में एकदम पूरी तरह से ये बैठ जाएगा और जो है एकदम बढ़िया से जो है आप सीख जाइएगा इस टेंस को, ठीक है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान का। ध्यान दीजिएगा साथियों, जिस टेंस से यह पता चले कि काम जो है प्रेजेंट टेंस में पूर्ण रूप से हो चुका है, ठीक है, तो उसे ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका जो पहचान है, इस बात को आप समझिएगा, इसका पहचान क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी जो है इसका क्या है, ध्यान दीजिएगा वाक्य के अंत में साथियों ध्यान दीजिएगा चुका है, ठीक है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, चुकी हूँ, चुका हूँ, ठीक है। या ई है, जैसे गई है, ठीक है, ई है, ई है,
ए है, ठीक है, ए है, आ है, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से जो है चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूँ, चुका हूँ, ई है, जैसे वह पटना गई है, ठीक है, शिक्षक आए हैं, यानी पूरी तरह से आ गए हैं, ठीक है, वह जो है गया है, ठीक है। इस तरह से साथियों वाक्य के अंत में यदि रहे तो उसको क्या समझना है, तो उसको जो है ये पीपीटी समझना है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझना है, ठीक है साथियों। तो इसके बारे में जो है हम लोग ये जाने हैं, आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ जो है जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों, उदाहरण के माध्यम से जो है हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे उसने, ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, जैसे ध्यान दीजिएगा, उसने, या ऐसे लिखिए, मैंने, ठीक है, अपना काम समाप्त, ठीक है, कर लिया है। ध्यान दीजिएगा साथियों, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, या मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ, ठीक है। चुका या है, ई है, ए है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह का सेंटेंस जब भी रहे और वाक्य के अंत में रहे तो वो क्या होगा, वो प्रेजेंट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको समझना है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है बनाने का इसका क्या रूल होगा, क्या रेगुलेशन है, ठीक है, सारा चीज़ जो है आपको बताएंगे, आपको जो है एकदम टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, क्या हो जाएगा, आई हैव, ठीक है, यहाँ पे देखिए फिनिश्ड, ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है साथियों, वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, ठीक है। तो ये जो है इसको लिख लीजिएगा साथियों, और जो है इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस तरह का जो है अभी बहुत सारा उदाहरण जो है और हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, ठीक है, टेंशन लेना नहीं। अब हम लोग रूल पे आते हैं साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है अभी तुरंत हम बोले कि यहाँ पे हम लिख करके रखे हैं, ठीक है, लिख करके रखे हैं ताकि जो है आपको जो है ये समय बचत हो जाए। आप ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में अच्छा किया था कि ए एस का मतलब क्या होगा, एन एस का मतलब आई एस का, अभी फिर से जान लेते हैं। ए एस का मतलब जो है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर है होगा साथियों ये है, यानी क्या है स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है यानी कि जिसको जो है ये यानी कि ये सकारात्मक वाक्य के लिए जो है इस तरह के, ठीक है साथियों। अब देखिए नकारात्मक वाक्य के लिए यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो है क्या स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है साथियों। इसको लिख लीजिएगा और जो है अपने नोट्स को बना लीजिएगा, बार बार जो है देखते रहिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान दीजिए। और ये ध्यान दीजिए IS यहाँ पे इज का मतलब है जो होता है वो नहीं समझना है साथियों। यहाँ IS का मतलब है इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस, ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे। यदि क्या वाक्य शुरू में हो तो, अब देखिए यदि वाक्य के शुरू में, यदि क्या वाक्य शुरू में रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो हैज या हैव है इसको शुरू में लिखेंगे, यानी हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। एक बात और बताना चाहेंगे साथियों, यदि अगर इसी में अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या कि अगर मान लीजिए इसी में कह देगा कि अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तब ये क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हैज या हैव प्लस जो है सब्जेक्ट प्लस V3, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, नोट जो है साथियों हैज के बाद ES सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं और इसके पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर नेगेटिव रहेगा तब फिर जो है इस तरह से ये V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहिए या अदर वर्ड कहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, या अदर वर्ड, ठीक है, या अदर वर्ड कहिए प्लस जो है इंट्रोगेटिव सिंबल। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा साथियों, याद रखिएगा। यदि नेगेटिव, इसमें भी यही बात है, यदि IW वाक्य के बीच में हो तो ये देखिए IW हैज या हैव प्लस V3 प्लस जो है ऑब्जेक्ट प्लस जो है इंट्रोगेटिव सिंबल। और यहाँ पे ध्यान दिया, अगर जो है
सॉरी साथियों, यहाँ पे जो है IW प्लस हैज या है प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, IW प्लस हैज या है प्लस जो है सब्जेक्ट छूट गया था, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस जो है V3 प्लस जो है ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सिंबल। और याद रखिएगा साथियों, अगर नोट आ जाए, अगर इसी में अगर जो है नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या करेंगे, नोट जो है सब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हैं या सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है पिछले वीडियो में यानी कि जो है ये सब हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हमने करता होता है यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। साथियों एक और महत्वपूर्ण बात जो है जानते हैं, यहाँ पे देखिए हैज या है प्लस नोट की बातें हैं, तो शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हैज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हैव प्लस नोट को कैसे ऐसे लिखेंगे एकदम शॉर्ट में, हैवंट। ठीक है, और ये हैज प्लस नोट को क्या हुआ, हैजंट। ठीक है साथियों, तो ये बहुत ही वीवीआई है, यहाँ देखिए इसको भी जो है आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। और जो है ये आपका जो है, और ये जो है कहीं भी लिखा हुआ रहेगा बुक में तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि हाँ ये जो है इसका क्या मतलब है। यानी हैवंट अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हैव नोट समझेंगे, और इसका जो है ये नेगेटिव जो है, नेगेटिव में जो है इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है साथी, अब हम लोग जो है ये तो सीख लिए, हैज और हैव के बारे में जान लिए। ठीक है, अब हम लोग साथियों अब ये सीखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छा से आप समझ जाइएगा, थोड़ा सा धैर्य से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए साथियों ये हैज है और एक हैव है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए हैज हैव दोनों की बातें हैं। ठीक है, तो हैज का प्रयोग देखिए साथियों किसके साथ होगा, ही सी, ठीक है, इट और ये वन नेम। ठीक है, यानी ये ध्यान दीजिएगा इसके साथ जो है, अब जो है अब ज़्यादा लिखने के नहीं कि बच्चा की तरह की ही सी इट के साथ, मतलब ही सी इट वन नेम के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पहले जो है मतलब जो है इससे पहले जो पढ़ा है उसमें तो लिख दिए। ठीक है, अब जो है हमेशा इस तरह से नहीं, आपको समझना है कि हैज है, इस नोट्स में भी ज़्यादा एकदम फालतू का बात नहीं लिखना, एकदम काम की चीज़, यानी हैज लिख देंगे, इस तरह से कर देंगे। किसके साथ हैज आएगा, तो ही सी इट वन नेम के साथ जो है, वन नेम के साथ यानी कोई भी एक नाम अगर रहेगा साथियों तो क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग। और यहाँ पे देखिए हैव का प्रयोग किसके साथ, ध्यान दीजिएगा साथियों, आई वी यू दे। ठीक है, आई वी यू दे टू नेम, और ध्यान दीजिएगा मोर देन टू नेम। ठीक है साथियों, मोर देन टू नेम के साथ जो है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, मोर देन टू नेम के साथ जो है इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए ये आई वी यू दे टू नेम और मोर देन टू नेम के साथ जो है हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, इसको जो है आप लोग जो है लिख लीजिएगा। अभी हम लोग जो है एग्जाम्पल के माध्यम से प्रैक्टिस भी करते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे जो है लिख कर रखे ताकि जो है समय बचत हो। ध्यान दीजिएगा आई, ठीक है आई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा साथियों, फिर से बताते हैं हैज का प्रयोग ही सी इट वन नेम के साथ जो है हैज का प्रयोग किया जाता है। ही सी इट वन नेम के साथ हैज का प्रयोग, और हैव का प्रयोग जो है आई वी यू दे टू नेम और मोर देन टू नेम के साथ जो है हैव का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, आई जो है फिल इन द ब्लैंक्स इटन, यानी जो है यहाँ क्या होगा, हैज होगा या हैव होगा। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव होगा। यानी आई हैव इटन, इसका हिंदी क्या होगा साथियों, मैं खा चुका हूँ। आई हैव इटन, ठीक है, आई हैव इटन, मैं खा चुका हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंजल सोनी फिल इन द ब्लैंक्स गोन टू स्कूल, यानी एंजल सोनी जो है स्कूल जा चुकी है या स्कूल गई है। ठीक है, एंजल सोनी जो है स्कूल गई है या स्कूल जा चुकी है, यानी कि वो पूरी तरह से स्कूल जा चुकी है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जिस टेंस से यह पता चले कि काम जो है प्रेजेंट टेंस में पूर्ण रूप से हो चुका है उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो और जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हैज या हैव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, देखिए एंजल सोनी जो है ये देखिए एक नाम है,
यानी वन नेम है, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो है सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा साथियों, हैज का प्रयोग होगा। यहाँ ध्यान दीजिए ही सी इट वन नेम के साथ, यानी एक नाम के साथ क्या प्रयोग होगा, तो एंजल सोनी हैज गॉन टू स्कूल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गो से, ठीक है, इसके बारे में चर्चा की है, गो वेंट गोन, है ना साथियों। तो ये भी3 जो है यहाँ पे प्रयोग होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, एनी, खुशी एंड जो है दिव्या, ठीक है, दिव्या जो है रीड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एनी, खुशी एंड दिव्या, यानी 3 नाम हुआ, यानी कि 2 नाम या 2 से अधिक नाम रहेगा तो क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, यानी कि एनी, खुशी और दिव्या जो है पढ़ चुकी है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द टीचर, खाली जगह, यानी द टीचर फिल इन द ब्लैंक्स नोट कम, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिए हैज होगा या हैव होगा, यानी कि जो है शिक्षक नहीं आए हैं। तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए द टीचर, टीचर्स नहीं है, टीचर है, तो क्या हो जाएगा हैज, यानी कि जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए हैज हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लूरल, यहाँ पे देखिए सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है। द चिल्ड्रेन, खाली जगह, यानी फिल इन द ब्लैंक्स नॉट गोन टू स्कूल, यानी कि बच्चे जो है स्कूल नहीं गए हैं, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए द चिल्ड्रेन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैव, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हैव यू, खाली जगह, राज बीट या बीटन, यहाँ पे देखिए क्या होगा, बीट होगा या बीटन होगा। क्या तुमने राज को पीटा है, या क्या तुम राज को पीट चुके हो, क्या तुमने राज को पीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए साथियों हैव, यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर हैज या हैव होगा तो प्लस क्या होगा सब्जेक्ट, जो कि यहाँ देखिए हैव, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ देखिए हैव है, यू के साथ जो है हैव, यहाँ पे देखिए आई वी यू के साथ हैव का प्रयोग, तो हैव यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों भी3 हो जाएगा। तो ये सब बात को भी समझना है, ये वाला जो है हो जाएगा यानी बीटेन हो जाएगा, BEA, ध्यान दीजिएगा बीटेन, यानी हैव यू बीटेन राज, क्या तुमने राज को पीटा है। अब यहाँ देखिए साथियों व्हाट जो है व्हाट, ठीक है, व्हाट फिल इन द ब्लैंक्स यू डन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू है तो क्या हो जाएगा हैव हो जाएगा, क्यों, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। व्हाट हैव यू डन, तुमने जो है क्या किया है, तुमने क्या किया है, ठीक है साथियों। इस प्रकार जो है हम लोग जो है उदाहरण के माध्यम से सीखे हैं, ठीक है साथियों। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है वैसे हम समझते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं बचा है, ठीक है। और जो है अगर दिक्कत हो तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, और कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है साथियों। अब जो है इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा ये स्ट्रक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर, ये चारों स्ट्रक्चर जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि ध्यान AS यानी कि ध्यान दीजिएगा एफर्मेटिव सेंटेंस, NS नेगेटिव सेंटेंस, IS इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर है इसको जो है देख लीजिएगा, ठीक है साथियों। इसको बहुत जरूरी है और ये याद रहना चाहिए कि हैव किसके साथ जो है लगेगा, ध्यान दीजिए आई वी यू दे टू नेम और मोर देन टू नेम के साथ हैव का प्रयोग, ही सी इट वन नेम के साथ हैज का प्रयोग, ठीक है। जो है इस तरह से जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग जाने हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण के माध्यम से और भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है साथियों। तो इस बात को समझिएगा, इसको जो है आप लोग जो है लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। नोट्स बना ही लीजिएगा साथियों, ठीक है, नोट्स जो है वो बना ही लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। चलिए बनाइए, इसके आपके साथ में क्या होगा आई, ध्यान दीजिएगा साथियों आई हैव ईटेन, यानी मैं खा चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप ध्यान दीजिए नेगेटिव सेंटेंस, हम लोग जो है नेगेटिव सेंटेंस जो है समझते हैं। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस अगर रहेगा तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस अगर हो तो क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिए आई हैव नॉट ईटेन, आई हैव नॉट ईटेन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव
ध्यान दीजिएगा साथियों, आई हैवंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हैवंट ईटेन। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहीं पे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, ठीक है साथियों, यदि क्या वाक्य शुरू में रहे, यदि जैसे क्या, ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने, क्या मैं खा चुका हूँ, ऐसे क्या मैं खा चुका हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिए, ये जो है हैव है ना, तो ये शुरू में आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हैव आई, ठीक है, इटेन, ध्यान दीजिएगा, इटेन। ठीक है सर, इस तरह से जो है, अब जो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। यदि ये जो है ऐसे रहे, मैं कब खा चुका हूँ, मैं, हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं, ठीक है, मैं क्यों खा चुका हूँ, या मैं कब खा चुका हूँ, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं, ठीक है, मैं खा चुका, मैं क्या दे, मैं क्या खा चुका हूँ, मैं क्या खा चुका हूँ, चलिए यही देते हैं, एकदम सेंटेंस जो है सीधा सा रखिए। ठीक है, मैं क्या खा चुका हूँ। ठीक है साथी, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सिंबल ऐसे दीजिए, यानी मैं क्या खा चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्हाट। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्हाट हैव आई इटेन। अगर नेगेटिव रहता तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेगेटिव, तो यहाँ पे नोट लगा देते, या यहाँ नोट लगाते, यानी सब्जेक्ट के पहले या सब्जेक्ट के बाद जो है हम लोग नोट लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं जो है ये वीडियो जो है आपको समझ में, ये जो है ये टेंस जो है आपको समझ में आ गया इस वीडियो में। ठीक है, तो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जो है आज हम लोग इस वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है साथियों, और जो है इस प्रकार की जानकारी के लिए जो है एक एडियो क्लासेस को जो है आप लोग जो है, ठीक है, लगातार बात करते रहें, और अपने नए साथियों को भी बोलिए, उनको भी एक एडियो क्लासेस के बारे में बताइए, और उनसे जो है बोलिए कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लीजिए। ठीक है, इससे जो है जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, और जब जो है आप लोग जो है देखिएगा और जो है इसको शेयर कीजिएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।